जब पूरा नगर जल गया लेकिन एक झोपड़ी बच गई। क्यों? एक दिन आप खुद को ऐसी आग के बीच पाएंगे जिसे ना कोई बुझा पाएगा न समझा पाएगा। और जब सब कुछ राख बन जाएगा तब प्रश्न होगा, क्या आप बचे होंगे? दुनिया की सबसे खतरनाक आग वो नहीं जो जंगलों में लगती है, बल्कि वो है जो पापों की चुप्पी में सुलगती है, जो परमेश्वर की चेतावनियों को अनदेखा करके समाज की आत्मा को जला डालती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक आत्मिक चेतावनी है। कहानी की शुरुआत जब पूरा नगर भस्म हुआ, सैकड़ों लोग, एक नगर, एक ही रात। अचानक आग लगती है, हर घर जलता है, लोग चीखते हैं, तड़पते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, पर कोई नहीं बचता। सिर्फ एक कुटिया बचती है, वही घास और लकड़ी से बनी झोपड़ी जिसका बचना संभव नहीं था। फिर भी वह पूरी की पूरी वैसी की वैसी खड़ी थी। क्यों? बिली ग्रैहम कहते थे, When the fire of God's judgment falls, only those covered by the blood of Christ shall stand. जब परमेश्वर का न्याय अग्नि बनकर गिरता है तो केवल वही खड़ा रह सकता है जो मसीह के लहू में छिपा हो। बाइबल की सच्चाई, सामूहिक पाप, सामूहिक न्याय, बाइबल बार बार हमें बताती है कि जब कोई समाज मिलकर पाप करता है तो न्याय सिर्फ एक को नहीं, पूरे समाज को आता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल में सदोम और अमोरा जैसे नगर थे जहां हर घर पाप में डूबा था। लालच, व्यभिचार, अन्याय, दुष्टता उनका रोज का जीवन बन गया था। और तब परमेश्वर ने स्वर्ग से गंधक और आग बरसाई, पूरा नगर जल गया, हर एक व्यक्ति नष्ट हो गया। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, लूत, क्योंकि वह धर्मी मनुष्य अधर्मियों के बीच रहते हुए दिन प्रतिदिन उनके कर्मों से दुखी होता था। बिली ग्रैहम की चेतावनी थी, God does not ignore sin. He delays judgment, but he never denies it. परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं करता, वह देर कर सकता है पर इनकार नहीं करता। आज भी वही होता है। और आप नहीं जानते अगला नंबर किसका है, वो नगर जिसमें आग लगी। उसने कुछ दिन पहले ही एक साधु का अपमान किया था। भीड़ ने मिलकर उसका उपहास किया, उनकी अभिनय की, उनकी हंसी उड़ाई। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने तालियां बजाईं, पर एक कुम्हार, एक सीधा सच्चा इंसान, उसने सबको रोका, समझाया, विनती की। क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये परमेश्वर के सेवक हैं, मत करो ये अपमान। लेकिन किसी ने नहीं सुना, और वही आग, वही विनाश कुछ ही दिनों में सबको निगल गई। पर जब कुम्हार बाहर से लौटा तो देखा सारा नगर जलकर खाक हो गया, लेकिन उसकी झोपड़ी बच गई। बाइबल में भी ऐसे ही उदाहरण हैं। नूह की कहानी, जेनेसिस 6:9, जब पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गई और यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिनको मैंने बनाया है पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। उत्पत्ति 6:7। पर नूह, एक धर्मी व्यक्ति, उसने प्रभु की आज्ञा मानी और एक नाव बनाई। जब जल प्रलय आया सब कुछ बह गया, सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा। यीशु और दो चोर, जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए, उनके दाएं बाएं दो चोर थे। दोनों ने शुरुआत में उसका उपहास किया, पर एक चोर ने अंत में पश्चाताप किया। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। भीड़ पाप में डूबी थी। दो चोर थे, एक नाश हुआ, एक बच गया। बिली ग्रैहम कहते थे, One man's faith can open the windows of heaven, just as one crowd's sin can invite judgment from above. एक व्यक्ति का विश्वास स्वर्ग का मार्ग खोल सकता है, और एक भीड़ का पाप ऊपर से न्याय को नीचे खींच सकता है। हमारे समय में क्या ये सिर्फ कहानी है? नहीं। जब कोरोना महामारी फैली, लाखों लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोगों के परिवार चमत्कारी रूप से बचे रहे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना में था, क्योंकि वे उस परमेश्वर को जानते थे जो छाया बन जाता है तब जब संकट आता है, जो परम प्रधान के छाया में रहता है। वह कहेगा, हे मेरे प्रभु, तू मेरा गढ़ है। क्या आप उस भीड़ का हिस्सा हैं जो चुपचाप पाप को देखती है?
या आप उस कुम्हार की तरह हैं जो रोकता है, चेतावनी देता है, या आप उस झोपड़ी की तरह हैं जो ईश्वर की छाया में सुरक्षित हैं? बिली ग्रेहम हमेशा कहा करते थे, द डिसीजन यू मेक टुडे विल इको फॉर इटर्निटी। एक सच्चाई, पाप का फल तुरंत नहीं दिखता, पर जब वो आता है तो वो झटका नहीं देता, जला देता है। परंतु जो यीशु में है, वो चाहे संकट में हो, आग में हो, आंधी में हो, बचाया जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जब पाप आग बनकर गिरता है लेकिन विश्वास ढाल बन जाता है। यदि आज रात सब कुछ खत्म हो जाए, यदि आज वो आग फिर से आ जाए जो नगरों को निगल जाती है, क्या आप बचेंगे? या आप भी उस भीड़ में होंगे जिसने चुपचाप पाप को देखने और सहने की आदत बना ली थी? बिली ग्रेहम ने एक बार कहा था, दिस वर्ल्ड इज ऑन फायर, नॉट विद फिजिकल फ्लेम्स बट विद द जजमेंट ऑफ अ राइचियस गॉड। आज जो आपदाएं आ रही हैं, जो त्रासदियां हम देख रहे हैं, वो केवल घटनाएं नहीं हैं, वे आत्मिक चेतावनियां हैं। बाइबल की भाषा में समाज का पाप, समाज का दंड बाइबल के अनुसार धर्मी देश को उन्नति देता है, परंतु पापी लोग किसी भी जाति के लिए कलंक हैं। जब समाज सामूहिक पाप करता है तो चाहे वह हिंसा हो, अन्याय, व्यभिचार या परमेश्वर की अनदेखी, परिणाम आता है पानी की तरह नहीं, आग की तरह। अब आइए कुछ और बाइबल घटनाओं को देखें जब सामूहिक न्याय आया और कुछ बचाए गए। यरीहो की दीवारें गिरी, पर एक परिवार बच गया। जब इस्राएली सेना ने यरीहो नगर को घेर लिया था तो परमेश्वर ने कहा, यह नगर न्याय के लिए तैयार है। हर दीवार गिरी, हर घर नष्ट हुआ, लेकिन एक स्त्री राहाब, जो पूर्व में पाप में थी पर जिसने इस्राएल के भेदियों को छिपाया और परमेश्वर पर विश्वास किया, उसका घर, एकमात्र घर, दीवार पर था, फिर भी गिरा नहीं। वह स्त्री जिसने विश्वास से कार्य किया, वह और उसका परिवार बच गया। यहोशू 6:25। बिली ग्रैहम कहते थे, इट्स नॉट वेयर यू आर दैट सेव्स यू, इट्स इन हुम यू बिलीव। आप कहाँ हैं ये नहीं बचाता, आप किस में विश्वास रखते हैं यही बचाता है। 2. यिर्मयाह का रोदन। जब पूरे यरूशलेम पर विनाश आया, विलाप गीत। यिर्मयाह, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, लोगों को चेतावनी देता रहा कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो विनाश आएगा। लोग हंसते रहे, उपहास करते रहे। यहूदी अगुवे ने कहा, यह तो निराशावादी है। पर जब बाबुल का राजा आया, यरूशलेम की दीवारें टूटी, मंदिर जल गया, लाखों लोग मारे गए। केवल वे बच पाए जो यिर्मयाह की बातों पर विश्वास करके छिप गए थे। बाइबल का सिद्धांत है, जो अपने पापों को छिपाता है वह सफल नहीं होगा, पर जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 8:13। क्रूस पर खड़ा एक सच्चा विश्वास। यीशु जब क्रूस पर थे, भीड़ चिल्ला रही थी, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। सैनिक हंसी उड़ा रहे थे और अगुवे ताना दे रहे थे। लेकिन एक रोमी सैनिक जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कौन कहा, वास्तव में यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। जब बाकी सब हंसी उड़ाते रहे, एक व्यक्ति ने देखा और विश्वास किया। तो क्यों होती हैं सामूहिक घटनाएं आज? कभी ट्रेन दुर्घटना, कभी भूकंप, कभी महामारी, कभी सड़कों पर हजारों की भीड़ मरती है, पर कुछ बच जाते हैं। क्यों? बिली ग्रैहम कहते थे, गॉड डजंट टेक प्लेजर इन जजमेंट, बट ही वोंट बी मॉक्ड आइदर। परमेश्वर न्याय में आनंद नहीं लेता, पर वह उपहास भी नहीं सहता। जब एक राष्ट्र, समाज या परिवार पाप में डूब जाता है तो परमेश्वर चेतावनी देता है। अगर वह चेतावनी अनसुनी की जाती है तो उसका न्याय सिर्फ करने वालों पर नहीं, देखने वालों पर भी आता है। अब आपके लिए प्रश्न, क्या आप भी उस नगर में हैं जो धीरे धीरे जलने को तैयार है? क्या आप देख रहे हैं पर चुप हैं? या आप उन थोड़े लोगों में से हैं जो प्रभु को जानकर उसकी ओर मुड़ रहे हैं? तो यदि अपने हृदय से यीशु को प्रभु माने और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9।
इस आत्मिक यात्रा का निष्कर्ष, आज निर्णय का दिन है। आपके जीवन में पाप की आग लगी है। शायद आप उसे महसूस नहीं कर रहे, पर वह धीरे धीरे आपके अंदर सब कुछ भस्म कर रही है। आज यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़े हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि आज आप उसे अपना जीवन देते हैं, तो चाहे कैसा भी संकट क्यों ना आए, आप उस एक झोपड़ी की तरह बचाए जाएंगे जो पूरी आग में भी अडिग खड़ी रहती है। बिली ग्रेहम के अंतिम शब्दों की तरह, Someday you will hear that Billy Graham is dead. Don't believe it. I will be more alive than ever because I am with Jesus. आज अगर आप मसीह में मरते हैं, तो आप मरते नहीं, आप उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो अनंत है। आपके लिए आत्मिक अपील, यदि आप इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ आए हैं, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक बुलाहट थी परमेश्वर की ओर। हम आपको आमंत्रित करते हैं, अपने हृदय को प्रभु यीशु के लिए खोलिए। अगर आपने इस संदेश से कुछ भी सीखा है, महसूस किया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द एक आत्मा को छूने के लिए लिखा गया है। ये चैनल सिर्फ ज्ञान का नहीं, उद्धार का द्वार है। इसे अपने मसीही परिवार, मित्रों, चर्च ग्रुप्स में जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है अगली आग में आपकी आवाज किसी को बचा सकती है। अब एक अंतिम वचन, धन्य हैं वे जो मन की दीनता में हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। यीशु के नाम में आप पर शांति हो और यह आत्मिक यात्रा कभी न रुके। आमीन।